भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र आगे दर्शन करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, मैं आपकी प्रतिकृति को अपने अंदर की आत्मा में अनुभूति के साथ देखना चाहता हूँ। हे परम दिव्य शक्ति, हम आपका आवाहन करके परम ध्यान की यात्रा का शुभारंभ करना चाहते हैं। इसके बाद दोनों हाथों को जोड़ लेना चाहिए। जोड़ने के बाद ऐसे हाथ जोड़ना चाहिए, ऐसे कभी नहीं जोड़ना, इस तरीके से। ये हाथ जोड़ने की सही पद्धति है। इससे हमारे अंगूठे से अंगूठे मिलते हैं, तर्जनी से तर्जनी मिलती है, मध्यमा से मध्यमा मिलती है, अनामिका से अनामिका और कनिष्ठा से कनिष्ठा। 5 उंगलियां टच हो जाती है और हथेली टच हो जाती है। ये है प्रणाम करने की मुद्रा। इस भाव के साथ भगवान को प्रणाम करते हुए कुछ चीजें हम आपके बीच में रखते हैं। आप सभी ऐसे बैठ जाए, भगवान की जैसे देखिए। आज एक ही भाव आपके मन में होना चाहिए कि मैंने किस धर्म में जन्म लिया है। एक विचार हमेशा रात को सोने के पहले और सुबह उठने के बाद विचार करें कि मेरा जन्म कौन से धर्म में हुआ है। संसार को बढ़ाने वाले धर्म में हुआ है या संसार को समेटने वाले धर्म में हुआ है। संसार को बढ़ाने वाले सारे धर्म हैं जो संसार को बढ़ाने की कला सिखाते हैं, व्यापार को बढ़ाने की कला सिखाते हैं, परिवार को बढ़ाने की कला सिखाते हैं। बस भारत देश में एक ही धर्म है जो परिवार से अलग करने की कला सिखाता है, परिग्रह से दूर हटने की कला सिखाता है, स्वयं में सिमटने की कला सिखाता है। जो प्रभु ने पाया है उसे पाने की कला सिखाता है। उस धर्म का नाम है दिगंबर जैन धर्म। एकमात्र जैन धर्म में आपको सिखाया जाता है हु एम आई व्हाट आई डू। जैसा मैं पैदा हुआ हूं बस वैसा ही मुझे संसार से विदा होना है। मेरे पैदा होते ही मेरा कोई नाम नहीं था, ना कोई जाति थी, ना कोई धर्म था। मैं जैसा पैदा हुआ था मेरा नामो निशान नहीं था। मरने के बाद भी मेरा कोई नामो निशान रहने वाला नहीं है। सबसे पहले ध्यान यहाँ से प्रारंभ करें। रात को जब आप घर जाएं, व्यापार का चिंतन ना करें, परिवार का चिंतन ना करें, एक ही चिंतन करें कि भगवान अच्छा किया आपने मुझे रात को अपने पास बुला लिया। क्योंकि सोने के बाद मेरा कोई भी साथी नहीं है। हम अगर कहें कि मैं इनके साथ सो रहा हूँ, आंखें बंद होने के बाद, गहरी नींद आने के बाद मैं अपने अलावा और किसी को नहीं देखता हूँ।
इसकी बात फिर किसे देखना? आप लैपटॉप यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल आप बंद कर दोगे लेकिन घड़ी का टाइम चेंज नहीं होगा। लैपटॉप बंद कर दोगे फिर भी लैपटॉप में जो घड़ी लगी है उस घड़ी का टाइम चेंज होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से आप कितना भी आराम करें, विश्राम करें, दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, लेकिन याद रखना जिस प्रकार से बंद मोबाइल को चालू करते हैं, मोबाइल आपको सही समय बताता है। बंद लैपटॉप को हम चालू करते हैं तो आपको लैपटॉप सही समय बताता है। जो सुबह उठ करके आँख बंद करके प्रभु को याद करता है, प्रभु उसको सही समय सार के साथ सही समय सार से जोड़ दिया करता है। समय सबको मिला है, सोओगे तो भी समय चलेगा, समय रुकने वाला नहीं है, हर काम रुक सकता है, लेकिन समय अपने साथ गति से गति मिला के चलता है। ऐसा जैन धर्म में कहा जाता है, जो समय के साथ चलता है समय उसके साथ चलता है, जो समय के साथ नहीं चलता समय उसका भी साथ छोड़ देता है। इसलिए जैन आचार्यों ने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है समय सार। समय सार में क्या कहा? वंदित तो सब सिद्ध है, मैं वंदना करता हूं। किसकी वंदना करता हूं? सभी सिद्धों की वंदना करता हूं। याद रखना, आप पंचम काल में पैदा हुए हो, लेकिन पैदा होने के बाद एक ही विचार करो कि मेरा जन्म मरण कहां से छूटने वाला है। इसलिए हम लोग सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करते हैं। सिद्ध क्षेत्र क्यों बनाया? सिद्ध क्षेत्र इसलिए बनाया क्योंकि वहां से सारे तीर्थंकरों ने सिद्ध पद को प्राप्त किया है। हर जगह का जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है? बारामती में आओगे तो बारामती जैसा प्रभाव पड़ेगा, पूना में जाओगे पूना जैसा प्रभाव पड़ेगा, एमपी में जाओगे एमपी जैसा प्रभाव पड़ेगा, कर्नाटक जाओगे कर्नाटक जैसा प्रभाव पड़ेगा, तमिलनाडु जाओगे तमिलनाडु जैसा प्रभाव पड़ेगा, भारत के बाहर जाओगे भारत के बाहर का प्रभाव पड़ेगा, कश्मीर जाओगे तो वहां पर कश्मीर का प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रकार से मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मंदिर में जाओगे तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान का प्रभाव तुम्हारे जीवन में पड़ेगा। मंदिर में जाए बिना कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमने जिस धर्म में जन्म लिया है उस धर्म का नाम मेडिटेशन धर्म है, अध्यात्म का धर्म है। यहाँ पर हमेशा आत्मा की ही बातें होती हैं, क्योंकि यहाँ के भगवान अपनी आत्मा को ही देख रहे हैं। कैसे बैठे हैं? दृष्टि नासा पे धरे, अपनी आंखों से इस पॉइंट को देख रहे हैं। इस पॉइंट में क्या है? इस पॉइंट में है श्वास। श्वास गई तो आत्मा गई, और श्वास है तो आत्मा है। तो हमें किस पर ध्यान करना है? जिस पर भगवान ने ध्यान किया है। दृष्टि नासा पे धरे, अपनी नासा की दृष्टि पर ध्यान रखिए। इसलिए मंदिर में जाकर के एक ही भावना भाव, हे भगवान, मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आपके कुल में जन्म मिला है, और आपका कुल शांति को देने वाला है। जो शांति आपके कुल में मिलती है वो शांति और किसी कुल में प्राप्त नहीं होती है। आपके पास आते ही प्रभु मुझे आपके जैसे बैठने का मन करता है। आपके पास बैठते ही मुझे आपके जैसा होने का मन करता है। जैसे जीव कांड में एग्जाम्पल आता है, एक ग्रंथ है जैन धर्म का, जीव कांड में आता है, आहार दंसनेन, आहार के दर्शन करते ही, भोजन के दर्शन करते ही भूख लगने लगती है। पानी को देखते ही एक घूंट पानी पीने का मन करता है। उसी प्रकार से जब भोजन को देखते ही हमें भूख लगती है, उसी प्रकार से तीन लोक के नाम को देखते ही हमें आत्मा की भूख लगना चाहिए कि मेरी आत्मा कितने समय से परमात्मा को पाने के लिए भूखी बैठी है।
इस आत्मा को संसार से कोई लेना देना नहीं है। इस आत्मा को सिर्फ उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति की भावना हमेशा रहती है। इसलिए हर धर्म में, चाहे हिंदू धर्म हो, हिंदू धर्म में भी मेडिटेशन सिखाया जा रहा है। मुस्लिम धर्म हो, मुस्लिम धर्म में भी मेडिटेशन सिखाया जा रहा है। सिख धर्म हो, उस धर्म में भी मेडिटेशन, ईसाई धर्म हो, क्योंकि एक मेडिटेशन जिसका कोई धर्म नहीं है, बाकी के धर्म है, लेकिन जहां मेडिटेशन करते हैं वहां सारा धर्म खत्म हो जाता है, क्योंकि ध्यान का कोई धर्म नहीं होता है। आज मैं प्रारंभ करता हूं ध्यान। छोटे छोटे बच्चों से भी कहते बेटा ध्यान से पढ़ाई करो। क्या शब्द आया? गाड़ी चलाने वाले से क्या कहते भैया ध्यान से गाड़ी चलाना। रोड का काम चल रहा है। दुकानदार क्या कहता है, एक बार ध्यान से सामान देख लो, घर ले जाने के बाद कोई गारंटी नहीं। सीधा कहते ध्यान। हर जगह कोई भी काम करिए, आप स्टेशन पर जाओ तो वहां पर भी अनाउंस क्या होता है, यात्रीगण ध्यान दें, अटेंशन प्लीज, इतने नंबर प्लेटफॉर्म पर आपकी गाड़ी आने वाली है। तो वहां पर भी क्या शब्द आया, ओनली ध्यान। ज्ञान शब्द कहीं नहीं है। हर जगह भोजन करो तो कैसे करना, ध्यान से भोजन करो। लेकिन मंदिर जाते समय हम ध्यान से भटक जाते हैं। मंदिर जाते समय हमको पंथ परंपरा, कौन से भगवान हैं, कोई भी भगवान हो, यही भावना रखना कि हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं जो मुझे 24 घंटे आत्मा से बात करने की कला सिखाते हैं। ये मुझे बताते हैं हु एम आई, व्हाट आई डू, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है। ये बात जैन तीर्थंकर ही आपको बताते हैं। एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, भगवान हर धर्म में आपको मिलेंगे, लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली हैं, हमारे धर्म में भगवान भी हैं और भाव से तिराने वाले तीर्थंकर भी हुआ करते हैं जो और किसी धर्म में देखने को नहीं मिलते। तो अब अपने मन में एक ही विचार करिए मंदिर में जाते समय कि जब हम अक्षत लेके जा रहे हैं, ये अक्षत क्या कह रहा है, देखो मैंने ध्यान किया ना, तब जाकर के मैं सफेद हो पाया। जब तक मैं ध्यान के संपर्क में रहा तो मेरा जन्म मरण होता रहा, और जिस दिन मुझे ध्यान से अलग कर दिया मेरा जन्म मरण खत्म हो गया। उसी प्रकार से आपका शरीर धान का काम करता है और आत्मा चावल का काम करता है। तो जैन आगम कहता है कि जैसे आप मंदिर में चावल लेके जाते हो, धान को अलग करके जाते हो, उसी प्रकार से मंदिर में जाना तो बाहर के धन के विचार को छोड़ करके आत्मा को ध्यान में लगाने के लिए जाना। आत्मा को ध्यान में लगाओगे तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। लोग कहते महाराज जी हमको याद नहीं होता है, ध्यान दोगे तो एक ही बार में याद होगा। मंदिर में जाकर के सिर्फ आप भगवान की आंखों को देखिए। व्यक्ति की पहचान चेहरे से नहीं आंखों से होती है। आंखें नहीं होती तो आप किसको पहचानते हैं? इसलिए हमारे जैन आगम में कहा जाता है मंदिर में जाओ पहले भगवान की आंखों से आंखें मिलाओ। आंखें किसका काम करते हैं? आंखें स्विच का काम करती है। जब आंखों से हम आंखें टच करते हैं तो दुश्मन भी अपना हो जाता है। अगर माँ की आंखें लाल हो तो बच्चा माँ के पास नहीं जाता, बोले आज मम्मी बहुत गुस्से में है। इसलिए हमारे जैन आचार्यों ने महावीराष्टक में लिखा है, हे प्रभु आपकी आंखें कैसी हैं? अताम्रम यक्षुः कमल युगलम स्पंद रहितम जनान को पापायम प्रकट यदि वाभ्यंतरवपि स्फुटम मूर्तिर्यस्य प्रश्नमयी मातृ विमला महावीर स्वामी नैनपथ कामी भवत में। तो ध्यान का शुभारंभ कहाँ से होगा? आंखों से। आंखें सबसे पहले ध्यान करती हैं।
इसलिए कहते भैया मराठी में लक्ष्य क्या, लक्ष्य लक्ष्य दोगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, लक्ष्य दोगे तो ही लक्ष्मी तुम्हारे घर आएगी, लक्ष्य नहीं तो जीवन तुम्हारा बेकार। आपने जैन कुल में जन्म लिया, आपका लक्ष्य क्या है? डॉक्टर बनना? डॉक्टर तो किसी भी धर्म का बच्चा बन सकता है। इंजीनियर बनना, किसी भी धर्म का बच्चा इंजीनियर बन सकता है। वकील बनना, किसी भी धर्म का बच्चा वकील बन सकता है। व्यापारी बनना, किसी भी धर्म का बच्चा व्यापारी बन सकता है। लेकिन जो जैन कुल में पैदा होता है वही संयम को धारण करके अत्यंत से सिद्ध भगवान की यात्रा कर सकता है। तो आपका लक्ष्य क्या है? इसलिए हर समय मराठी में बोलते लक्ष्य दिया, ध्यान दो भाई, ध्यान से काम करो। तो आप अपने मन में एक ही भावना बनाए कि मेरा जैन कुल में जन्म क्यों हुआ। ठीक है, डॉक्टर भी बनेंगे, वकील भी बनेंगे, इसके पहले हम सच्चे जैन बनेंगे। एक लक्ष्य आपके मन में होना चाहिए, तो ही आपका जैन कुल में आना श्रेष्ठ है। नहीं तो जैसे सब धर्म के लोग जीते हैं वैसे आप जी रहे हो। आप में और दूसरे धर्म के लोगों में अंतर क्या है? जो होटल उनका है वही होटल तुम्हारा है, जो व्यापार उनका है वही व्यापार तुम्हारा है। इतना ही अंतर है, उनका धर्म संसार की ओर जाता है और हमारा धर्म संन्यास और अध्यात्म की ओर जाता है। इतना ही जैन और अजैन में अंतर हुआ करता है। तो इसलिए एक ही लक्ष्य अपने मन में होना चाहिए कि मैं संसार में क्यों आया। सिर्फ कमाने के लिए आया? तो मैं तो 84 लाख योनियों से कमा रहा हूं। इसलिए इसका शब्द रखा है क्या? कमाना। एक ही बात लोग कहते हैं महाराज जी क्या बताएं, दुकान पर बैठते हैं, कमाई बहुत कम। मैंने कहा जीवन में जो शब्द ही ऐसा है तो वो तुम्हारी पूर्ति तो नहीं कर सकता है। शब्द क्या है? कमाई। कम आई, कम आई उसको कहते हैं। तो जब नाम ही कमाई है तो ज्यादा कहां से होगा? इंग्लिश में कहते हैं इनकम, इन कम, अभी कम है। तो जब शब्द ही ऐसे हैं आपकी पूर्ति कैसे हो सकती है? तो क्यों दिमाग लगाना कि महाराज जी कमाई कम है, नाम ही कमाई है तो ज्यादा होने वाली, इनकम है तो ज्यादा होने वाली नहीं है। तनख्वाह, क्या शब्द है? तनख्वाह। तन को ख्वा करके, तन को खपा करके, तन को गुलाम करके जो पैसा लेता है उसको कहते तनख्वाह। भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रुपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र